हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रेजी एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर एक सरप्राइज रखा गया है, जिसमें क्रेजी एग्जाम यूट्यूब चैनल की तरफ से एक कंटेस्ट रखा गया है, जिसकी प्राइज मनी 1000 रुपये है। इस सारी जो कंटेस्ट है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के लास्ट में दी गई है। तो पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकता है? आपके ऑप्शन से 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? इसकी कोई सीमा नहीं। तो आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका जो आर्टिकल या अनुच्छेद जिसके अंदर इसका जिक्र किया हुआ है वो कौन सा है? आपका अनुच्छेद 57 के अनुसार जो व्यक्ति अभी राष्ट्रपति है वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, मतलब कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 3 टाइप की इमरजेंसी भारत में लगाई जा सकती है। तो इसके बारे में जिस अनुच्छेद या जिस भाग में बताया गया वो है भाग 18। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर 3 प्रकार की जो आपातकाल है कौन कौन से हैं। पहले प्रकार का है राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड है प्रादेशिक आपातकाल, थर्ड है वित्तीय आपातकाल। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? आपके ऑप्शन है केंद्र सूची, सेकंड है राज्य सूची, थर्ड है समवर्ती सूची, फोर्थ है इनमें से कोई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? समवर्ती सूची। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं वो किस सूची के अंतर्गत आती हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 15। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे, उसमें महिला सदस्य कितने थे, आरक्षित वर्ग के लिए कितने थे। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर से पता होनी जरूरी है। तो महिलाओं के लिए कितने वहां पर सदस्य थे? 15 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान निर्मात्री सभा के। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसका। तो इसमें पूछा गया है कि 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए नहीं दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? सिंधी। आपको ये चीज याद रखनी है कि 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सिंधी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। ऑप्शन है आपके प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? प्रथम संशोधन द्वारा। मतलब अगर आपको पता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके अंदर 8 जो अनुसूचियां थी, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा उसके अंदर एक अनुसूची और ऐड कर दी गई। तो टोटल कितनी हो गई थी? उस टाइम पर 9 अनुसूचियां हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 4th अनुसूची। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, मतलब कितनी सीटें कहां पर होनी चाहिए, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है हमें कौन सी अनुसूची से प्राप्त होती है? चौथी अनुसूची से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1948, 1949, 1952, 1955। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या? 1952। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो राज्यसभा है इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। जो राज्यसभा है वो हमारी संसद का उच्च सदन है, या इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, और आपको पता है कि इसकी स्थापना 1952 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? चीन की क्रांति। आपको याद रखना है कि जो भारत की प्रस्तावना है उसके अंदर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, तीनों का जो प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई थी उसका कोई भी प्रभाव इसके ऊपर देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1974, 1976, 1978 या 1980? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 1976। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़े गए थे? तो वर्ष 1976 में जोड़े गए थे।
और कैसे जोड़े गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में जोड़े गए थे, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो उच्चतम न्यायालय के जो संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत है ना, वो कौन से केस से मतलब उपजा है? वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा था उसकी उपज है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन है 262, 284, 287 या 289। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 284। तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे हम कि जब बंटवारे के बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको पता होनी चाहिए, 389 थी। इसमें से भारत में 299 ही रह गए थे, जिनमें 229 चुने हुए सदस्य थे और 70 मनोनीत सदस्य थे। इन सदस्यों में से कुल महिलाओं की संख्या आपको मैंने बताया 15 थी। अनुसूचित जो जाति के जो सदस्य थे वो 26 थे। अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य इसके अंदर शामिल थे। तो ये चीज आपको इसके अंदर से अच्छे से याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित सदस्य, राजनीतिक दलों द्वारा नामित सदस्य, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य या लोगों द्वारा नामित सदस्य? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी संविधान संशोधन होते हैं उनका उल्लेख किस भाग के अंदर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? अनुच्छेद 368 भाग 20 के अंदर इसका जिक्र मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। मतलब कोई भी जो सदन के अंदर जो हमारी संसद है वो कोई भी जो संशोधन है वो पेश करती है, तो वो संसद के तो प्रत्येक जो सदन है उसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का जो विवरण है संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद अब तक 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बारे में जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करना और अनुमोदन 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप भी इसी प्रस्ताव ने लिया था। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 10वीं अनुसूची है। तो आपको याद रखना दल बदल के आधार पर जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता संबंधी जो विवरण है वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924 में किया था, कांग्रेस पार्टी ने 1937 में किया था, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? स्वराज पार्टी 1924 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो भारत के लिए संविधान सभा की जो रचना हुई थी उसके लिए संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? तो दोस्तों अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी या किसी भी तरह की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो ऑप्शन है 42, 34, 48 या 40। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 48। तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? मतलब जो संविधान सभा के सदस्य थे ऑफिशियली लास्ट टाइम कब मिले थे? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर,
1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा के सदस्य थे आखिरी बार मिले थे। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब 12 हो चुकी हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, और जो आपके लिए सरप्राइज रखा गया है उसके अंदर भी आप अच्छे से अपना जो परफॉर्मेंस है देख सके। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। तो जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? 7 थी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 14 अप्रैल। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भारत के संविधान निर्माता है भीमराव अंबेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 25 वर्ष। आपको याद रखना है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य की बात आती है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? ऑप्शन है मुख्यमंत्री की, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की, भाषा आयोग के सदस्य की या राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मुख्यमंत्री। तो आपको ये चीज याद रखनी है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इसको विधानसभा में जो चुनाव होते हैं तो विधायक बनते हैं, तो जिस पार्टी का विधायक सबसे ज्यादा बनते हैं तो उसी पार्टी का क्या होता है, वहां पर मुख्यमंत्री चुन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा ने ही जो संविधान है उसको डिजाइन किया था, बनाया था, और उसी के द्वारा इसको अपनाया भी गया था। क्वेश्चन नंबर 27, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? आपके ऑप्शन है संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य विधानमंडल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो नगर पालिका की जो सीमा क्षेत्र है उसको अधिसूचित करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, उस राज्य के गवर्नर के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 28, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन पूरे लगे थे संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सेकंड है वल्लभ भाई पटेल ने, थर्ड है राजा राम मोहन राय ने, फोर्थ है अली जिन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको देश रत्न की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सेकंड है 26 जनवरी 1952, थर्ड है 15 अगस्त 1948, फोर्थ है 26 नवंबर 1949। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 26 जनवरी 1950। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं? तो मैंने आपको बताया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके अंदर 7 सदस्य थे। आपको बताना है कि इनमें से उसका सदस्य कौन नहीं था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्ला, के.एम. मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना कितने समय में अनिवार्य है? ऑप्शन है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिनों में या 6 महीने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 6 महीने में। किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अपने कार्यकाल से वो इस्तीफा देता है तो उसके 6 महीने के अंदर उस पद को रिक्त करना भर लिया जाना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको?
किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उससे परामर्श मांगने का अधिकार ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, या इनमें से किसी को भी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, राष्ट्रपति। तो आपको अच्छे से याद रखना है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधि पर अधिकार और परामर्श के लिए अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 34, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, राष्ट्रपति। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है संवैधानिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री को, खुद राष्ट्रपति को, कैबिनेट मंत्री को, या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, प्रधानमंत्री को। अगर संवैधानिक रूप से माने तो भारत का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति है। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के अनुसार काम करवाता तो वो किसके हाथ में है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, या राजनीतिक दलों का? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, भारतीय जनता का। आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भारत में लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, या राष्ट्रपति के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, सरकार के लिए। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो किसके लिए है, सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? आपके ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, 26 नवंबर 1949। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप कब दिया था, 26 नवंबर 1949 को दिया था और उसे पारित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं वो किस आर्टिकल में लिखा गया? तो ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर और अनुच्छेद 85 के तहत ये सारे कार्य किए जाते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय संविधान सभा हुई थी उसका जो प्रथम दिन था उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, B.R. अम्बेडकर ने, या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो भारतीय संविधान की सभा पहले दिन हुई थी उसके अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? ऑप्शन है राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, या राष्ट्रपति को? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, राज्यपाल। तो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्रपति, राज्य की बात आती है तो राज्यपाल संवैधानिक प्रधान माना जाता होता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है 12, 14, 2, या 4, 24। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 14। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद के लिए 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 173, या अनुच्छेद 166। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 108। तो आपको याद रखना है संविधान के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसके लिए प्रावधान किस में दिया गया, अनुच्छेद 108 के अंदर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44, 106वां जो संविधान संशोधन है और 111वां जो संविधान संशोधन क्रमश है किससे संबंधित है? ऑप्शन है पंचायत सहकारी समिति से, सहकारी समिति और पंचायत से, पंचायत और पंचायत से, या सहकारी समिति से। तो जो 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन है वो क्रमशः सहकारी समिति से आपके संबंधित है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, या चुनाव आयोग? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश के ऊपर ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, या न्यायिक समीक्षा।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, न्यायिक समीक्षा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, संविधान का न्यायिक समीक्षा को किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो छठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, वास्तविक न्यायाधिकार। आपको अच्छे से ये चीज याद रखनी है कि जो भारत का संविधान है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है किस प्रकार का न्यायाधिकार में आता है, वो वास्तविक न्यायाधिकार के जो अधिकार है उनको लेने का हक देता है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, कनाडा। आपको अच्छे से याद रखना है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं उनको केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है और इस चीज का जो संविधान में प्रावधान है वो कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी जानते भी होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, डॉक्टर भीमराव। तो दोस्तों यह थे 50 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई। तो इसके साथ ही दोस्तों जो आज का हमारा मेन था कंटेस्ट के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया और वो सरप्राइज आपको मैं बता, तो आपको मैं पूरी जानकारी यहाँ पर देता हूँ कि जो क्रेजी एग्जाम है इसकी तरफ से एक टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 40 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए गए 50 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे और जो भी कैंडिडेट इस क्विज के अंदर या इस कंटेस्ट के अंदर सबसे पहले हमें 100% मार्क्स लाकर स्क्रीनशॉट भेजेगा हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसको फर्स्ट प्राइज यानी प्राइज मनी 1000 रुपए कैश दिया जाएगा उसके गूगल पे, फोन पे या जिस तरह का भी वो पेमेंट गेटवे यूज करता है उसके। तो आपको टोटल 100% रिजल्ट हमें शो कर, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट से 2 अटेम्प्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आएगी किस कैंडिडेट ने कितने किए हैं, तो आपको जो स्क्रीनशॉट भेजना है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भेजना और आपका जो रिजल्ट है वो कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तभी आप इस प्राइज के हकदार होंगे। आपका जो ये टेस्ट है क्रेजी एग्जाम द्वारा कल रविवार 11 बजे किया जाएगा। सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप जो ये नंबर है इसके द्वारा मैसेज कर दिया जाएगा जो टेस्ट का लिंक है। अगर बच्चे अभी तक हमारे इस ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, साथ में आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और कल जो 11 बजे टेस्ट होगा उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशन एक है कि जो कैंडिडेट सबसे पहले 100% स्कोर लाएगा उसी को यह कैश प्राइज दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल 11 बजे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सबसे पहले हमारे इस टेस्ट को क्वालिफाई करें। जय हिंद, जय भारत।